ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश की इल्मी व अदबी सरजमी गंजडुंडवारा में 15 दिसंबर 2021 को अदबी संगम के जेरे एहतमाम एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद हाजी मुनव्वर हुसैन साबिक चेयरमैन गंजडुंडवारा की सदारत में हुआ। मुशायरे का इफ्तिताह मोहतरमा जाहिदा सुल्तान चेयरपर्सन सहावर ने किया। शमा फरोजा रहे प्रोफेसर नीरज मिश्रा चेयरमैन पटियाली, वसीम खां प्रधान सपा नेता व शाहरुख राज जिला पंचायत सदस्य। अदबी संगम के सदर हैं अजहर हुसैन, नायब सदर हैं शाहिद पापुलर, राशिद कुरैशी व विपिन गुप्ता पप्पन। सेक्रेटरी हैं सलमान अंसारी और मोहम्मद अदीब। मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूब सीरत इंसान मशहूर मारूफ शायर हाशिम नोमानी। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि लगा तो लाए हैं हम उनको अपनी बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ेगा मुशायरे के रंग खिलते जाएंगे, मुशायरा नुमाया होता चला जाएगा। आई हजरात, उर्दू और हिंदी के ताल्लुक से बहुत सी बातें हुई। ये मुशायरा भी है, कवि सम्मेलन भी है, गंगा जमनी तहजीब का एक नमूना है जो अदबी संगम सही मानों में एक संगम पेश कर रहा है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। तो आइए उर्दू के इस मंच पर मिले जुले संगम में हम इस्तकबाल करें जनाब शरदकांत लंकेश का, जिनका ताल्लुक पटियाली से है और जो वीर रस यानी ओज के कवि हैं, यानी एक जोश उनके यहाँ है, एक वलवला उनके यहाँ मिलता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ और आपसे ये गुजारिश कि आप तालियों से इस्तकबाल कीजिए शरदकांत लंकेश साहब का, जो हिंदी की नुमाइंदगी कर रहे हैं आज के इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में। हजरत अमीर खुसरो के गांव पटियाली से अदब की खुशबू लेकर मोहब्बत के शहर गंजडुंडवारा में मेरी आमद हुई है। साथियों, ये वो धरती है जहां महात्मा तुलसीदास और हजरत अमीर खुसरो ने जन्म लिया। आइए सफर उन्हीं के शब्दों से यहां से शुरू करता हूं। कहा कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। कि राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो, और राम से खरो है कौन, मोह से कौन खोटो। और वहीं मेरे पटियाली के मेरे महबूब हजरत अमीर खुसरो कहते हैं कि कागा सबतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, वाह, दो ने नामत खाइयो, मोह पिया मिलन की आस। वाह, बहुत। सफर यहां से शुरू करता हूं। कहा है कि कभी बिरा के गीत लिखे, कभी छंद लिखे खुशहाली के, और दहली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के। वाह। कभी बिरा के गीत लिखे, कभी छंद लिखे खुशहाली के। क्या बात है। हजरत अमीर खुसरो के स्कूल की इस माटी को नमन करते हुए पढ़ता हूं कि कभी बिरा के गीत लिखे, कभी छंद लिखे खुशहाली के, दहली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के, और उनकी अमर लेखनी ने हमको वो आधार दिया कि हिंदी की कश्ती को जिसने उर्दू का पतवार दिया। कि उनकी अमर लेखनी ने हमको वो आधार दिया। क्या बात है। कि हिंदी की कश्ती को जिसने उर्दू का पतवार दिया, हो जाऊं कुर्बान अदब के गुलशन के उस माली के। वाह। दहली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के। क्या कहना है। वाह 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 वाह। और गड़े कसीदे राजमहल और दिल्ली के दरबारों के, हिंदुस्तानी तहजीबों और वतन के पहरेदारों के, और मेरे सारे गीत निछावर जनक जो थे कव्वाली के। वाह। दहली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के। क्या कहना है बाबा। दोस्तों, ये कुछ श्रद्धा सुमन और कमल भाई बैठे हुए हैं जो हमारी ओर से आपकी उर्दू की वकालत करेंगे। सफर यहां से शुरू करता हूं। कहा है कि शब्द छोटा इस जगत में,
इस कदर देखा नहीं। वाह। मेरी बहनें मंच पर बैठी हैं, पढ़ता हूं कि शब्द छोटा इस जगत में इस कदर देखा नहीं, राह में माँ से बड़ा भी हम सफर देखा नहीं। वाह 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 वाह। शब्द छोटा इस जगत में इस कदर देखा नहीं, राह में माँ से बड़ा भी हम सफर देखा नहीं, और हाथ चरणों पर गए तो मिल गया दिल को सुकून। वाह माँ जगत में देख ली है, ईश्वर देखा नहीं। वाह वाह। राह में माँ से बड़ा भी हम सफर। बहुत खैर। अर्ज किया है कि इस धरती से उस अंबर तक, आजम भाई सुनिएगा, कि इस धरती से उस अंबर तक माँ का रूप निराला है। बहुत खूब। सर से लेकर पांव तलक वो रत्न जड़ी एक माला है, और बुरी नजर से हमें बचाती, आंचल से ढक लेती है। ममता की मूरत है जननी, मखमल का दोशाला है। वाह। इस धरती से उस अंबर तक माँ का रूप। साथियों, फहरिस्त बहुत तवील है, और चूंकि ये मंच कौमी एकता के नाम समर्पित है, एक नज्म आपके बीच हाजिर करता हूं। नज्म का उन्वान है पंडित और पठान। वाह। सुनिएगा। काय के हौसले से कह रहा हूं दास्ता अभिमान की, बहादुरी सुनिएगा यारो पंडित की और खान की। एक को दुनिया में बिस्मिल नाम से जाना गया, दूसरे अशफाक को भी हसरत ही माना गया, कि हव्वुल बतनी का लहू नस नस में बहने लगा, वो फिरंगी फौज की अरियत ना सहने लगा, और गुफ्तगुए यार में उलझा हुआ मुश्ताक था। वाह। और नजर को जब उठाया सामने अशफाक था, कि चाहते हो मुझसे क्या और क्यों आना हुआ, मैं तो भारत माँ की खातिर घर से बेगाना हुआ, कि शाहजहांपुर में हर कोई कहता तू जांबाज है, इसीलिए हमदम मेरे मुझको तुझ पर नाज है। वाह। और जिंदगी को पीछे छोड़ा अब कहाँ आराम है, तू ही मेरा मोहतरम है, तू ही मेरा राम है। और तब ले लिया अपने लखन को राम ने आगोश में, और एक वादा लिया उसने पूरे होश में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वाह। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या बात। और इतना कह के वो दीवाने चल पड़े थे शान से, हुव्वुल बतनी सरबलंदी मगरूरे गुमान से, और पहुंचा आखिर काफिला स्टेशन का कोरी पर, अशफाकुल्ला की नजरें पहुंची रखी तिजोरी पर, और तोड़ी एक हथौड़े में उस जांबाज पठान ने, ठाकुर रोशन ने कुछ लूटा था खान ने। क्या बात है। थी चुनौती एक खुली अंग्रेज की सरकार को, कि हम लिए हाथों में निकले हैं खुली तलवार को, कि हर कोई दहशत में था गोरों के व्यवहार पर, जुल्म की थी इंतहा अशफाक के परिवार पर। वाह। जय हिंद, जय भारत। क्या कहनी। शरदकांत लंकेश अभी आपसे मुखातिब थे, और आप अपने अपने एतबार से उस तमाम शायरी पर दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। आज़म शाकिरी बैठे हैं बेटा, आएंगे नहीं, आ चुके हैं वो, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जी जी जी। तो मैंने देखा कि इधर के हमारे नौजवानों ने बड़ी दादो तहसीन दी कुछ शेरों पर, तो मुझे लगा कि ये जो इलाका है ये तहत सुनने वाला है, और ये इलाका तरन्नुम सुनने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर मुशायरा एक गुलदस्ते की तरह होता है, उसमें तरन्नुम के शोरा भी होंगे, तहत के शोरा भी होंगे, इनकलाबी लहजा भी होगा, गज़ल के नर्म नाजुक लहजे में बात करने वाले लोग भी होंगे। जिंदगी को अपने तरीके से देखने का एक नज़रिया होता है। साहिर ने एक शेर कहा था, साहिल लुधियानवी ने कहा था कि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है,
क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम जिंदगी को क्या बल्कि किसी भी चीज को अपनी नजर से देखते हैं। एक लड़का समंदर के किनारे टहल रहा था, इत्तेफाक से उसका पर्स समंदर के किनारे पर गिर जाता है। अचानक समंदर की लहरें आती हैं और पर्स बहा कर ले जाती हैं। वो लड़का, वो नौजवान समंदर के रेत पर लिख देता है कि समंदर चोर है। कुछ दूर के बाद एक वाकया ये रोनुमा होता है कि एक माहीगीर होता है, अचानक एक लहर आती है और बहुत सी मछलियां समंदर के साहिल पर तैरने लगती हैं। वो माहीगीर उन मछलियों को उठाता है और समंदर की रेत पर ये लिख देता है कि समंदर पालनहार है। एक वाकया ये होता है कि एक लड़का डूबकर खुदकुशी कर लेता है। उसका बाप समंदर की रेत पर लिख देता है कि समंदर कातिल है, समंदर हत्यारा है। कुछ दूर ये होता है कि एक शख्स को समंदर के साथ बहाया हुआ एक हीरा मिल जाता है, जबकि समंदर दाता है। हर शख्स अपने नजर से समंदर को देखता है। एक बहुत बड़ी लहर आती है, जो कुछ भी समंदर के किनारे लिखा होता है वो सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। समंदर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसे चोर कहे, कोई अंधाता कहे, कोई पालनहार कहे या कोई दानी कहे। समंदर समंदर रहता है, लेकिन अपना नजरिया होता है जिंदगी को देखने का। बंद घड़ी चाहे कितनी किसी भी काम की ना हो, लेकिन दिन में 2 मर्तबा सही वक्त दिखा देती है। तो ये था अदबी संगम गंजडुंडवारा का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आपके महबूब यूट्यूब चैनल वक्त मीडिया पर मिलेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के, आपके गांव के मुशायरे हम कवर करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान गंजडुंडवारा से वक्त मीडिया के लिए।